मैं मंदिर से आई तो मैंने देखा बिंदु घुटनों में सिर दिए फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बिंदु, क्यों रो रही हो तुम? मुझे देखकर तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे रो लेने दिया। कुछ देर बाद जब उसने रोना बंद किया तो मैंने उससे पूछा, अब बता बिंदु, तू इस तरह क्यों रो रही थी? इस पर बिंदु नज़रें झुकाकर बोली, दीदी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, इसलिए कुछ कहने से डरती हूँ। मैं बोली, जब तू मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है तो बिना डरे मुझे बता। दीदी, बच्चों को स्कूल भेजकर मैं जेठ जी का टिफ़िन लगाई रही थी कि जेठ जी ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्या कह रही है तू बिंदु? सच कह रही हूँ दीदी। मुझे बाहों में भरकर जेठ जी बोले, बिंदु, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस आज तू मेरी प्यास बुझा दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दीदी, इस पर मैंने जेठ जी से कहा, जेठ जी, मैं आपके छोटे भाई की विधवा हूँ, आपको कुछ तो अपने रिश्ते का लिहाज करना चाहिए। आप मुझे छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूँगी। मेरे यह कहने पर जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया और दुकान पर चले गए, पर जाते जाते कह गए कि एक न एक दिन मैं अपने मन की करके ही रहूँगा। बिंदु की सब बात सुनकर मैं स्तब्ध सी खड़ी रह गई। जुगल इतने नीचे भी गिर सकता है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? मैं उसे दिलासा देते हुए बोली, तू घबरा मत बिंदु, आज आने दे जुगल को, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन तुम्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात को जुगल जब दुकान बंद करके आया तो मैंने उससे कहा, सुबह तुमने बिंदु के साथ ये कैसी हरकत की? सुनकर जुगल दांत निपोर कर हंसने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हारे छोटे भाई की विधवा है वह, जेठ पिता के समान होता है। इस पर जुगल चिल्लाकर बोला, बंद कर अपनी बकवास। मैं डरी नहीं, मैं फिर कह रही हूँ कि सुधर जाओ वरना कुछ अनर्थ घट जाएगा, अपनी मर्यादा में रहो। जुगल बेहयाई से बोला, मर्यादाएं तोड़ी भी जा सकती हैं। जुगल, क्या तुम भूल गए कि सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नज़र रखने पर बाली को मौत को गले लगाने पड़ा था? तो क्या मुझे भी मौत की सज़ा मिलेगी? यह तो वक्त ही बताएगा जुगल। मेरी वह रात बड़े ही तनाव में बीती। अगले दिन जब जुगल दुकान पर चला गया तो मैंने बिंदु से कहा, बिंदु, तुमको थोड़ा बोल्ड बनना होगा। तुम यह भूल जाओ कि जुगल तुम्हारा जेठ है। अगर वह तुम्हारे साथ फिर कोई गंदी हरकत करता है तो निडर होकर उसका जवाब देना। सहमी थी बिंदु ने जवाब में मुझसे कहा, जी दीदी। इसके एक दिन बाद जब मैं सुबह को बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने बाथरूम में से ही आवाज़ देकर बिंदु से पूछा, क्या हुआ बिंदु, ये कैसी आवाज़ थी? बाहर से बिंदु ने मुझे बताया, कुछ नहीं हुआ दीदी, एक मोटा चूहा था, ज़रा उसे धमकाकर भगाया है। जब तक मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तब तक जुगल दुकान जा चुका था। तब बिंदु ने मुझे बताया कि जब वह किचन में खाना बना रही थी तो जेठ जी आकर मुझसे बोले, बिंदु, इतनी बेरुखी ठीक नहीं, मैं तुम पर मरता हूँ और तुम मुझे भाव ही नहीं देती। पगली, साल में एक महीना तो जेठ का भी होता है और ये महीना जेठ का ही चल रहा है, इसलिए तुम पर मेरा अधिकार तो बनता ही है। यह कहकर जेठ जी ने मेरी बाहें पकड़ी तो मैंने क्रोध में आकर जेठ जी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तब जेठ जी गुस्से में बल खाते दुकान चले गए। बिंदु की बात सुनकर मैं कह उठी, तो वो मोटा चूहा जुगल था? जी दीदी। बिंदु, अब जब भी जुगल तेरे साथ कोई गलत हरकत करे तो ऐसे ही हिम्मत से उसका सामना करना। रात को दुकान से जुगल आया और खाना खाकर सो गया। उस रात न जाने कब मेरी आंख लगी। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती चीख ने मुझे जगा दिया। मैंने देखा जुगल अपने बेड पर नहीं था। मैं समझ गई कि चीख बिंदु की थी। मैं क्रोध में भर उठी। मैंने कमरे में पड़ी लोहे की छड़ को उठाया और बिंदु के कमरे की ओर चल दी। जल्दी ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा जुगल ने बिंदु का ब्लाउज़ फाड़ दिया था और बिंदु उसके नीचे दबी फड़फड़ा रही थी। मुझे देखकर वह चिल्लाई, दीदी, मुझे बचा लो।
मैंने आव न देखा ताव, हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ से जुगल के सिर पर वार कर दिया। जुगल चीख मारकर तुरंत ही ढेर हो गया। तो बिंदु ने घबरा कर कहा, दीदी आपने यह क्या किया? आपने अपने ही पति को मार डाला। इस पर मैं बोली, बिंदु मैंने अपने पति को नहीं बल्कि उस हैवान को मारा है जो किसी भी रिश्ते, मर्यादा, रीति रिवाज को नहीं मानता था। हाँ, ये जरूर है, मैंने जुगल को मारकर समाज और कानून की दृष्टि में अपराध जरूर किया है। इस वक्त इस पापी को रोकने का मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता था भी तो नहीं। इस पर बिंदु घबरा कर बोली, अब क्या होगा दीदी? मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ बिंदु। जो मैंने किया है उसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी ही। यह कहकर मैंने हिकारत भरी नज़रों से मृत पड़े जुगल को देखा और पुलिस स्टेशन का नंबर मोबाइल पर मिलाने लगी।